यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल तिब्बे क़ासमी पर आपका इस्तक़बाल है। उम्मीद है तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरा नाम अब्दुल क़ादिर, मैं कस्बा कैराना, ज़िला शामली, यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको पित्ते की पथरी के बारे में बता रहे हैं। पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये पथरी बनती क्यों है और निकल क्यों जाती है, इलाज करने से किस तरह निकल जाती है, वो एक अलग बहस है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपसे सिर्फ नुस्खा बताता हूँ। पित्त की थैली में जब पथरी बन जाती है और डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए। अब ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारे पित्त की थैली को ही बाहर निकाल देते हैं। इससे ये मालूम होता है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला ने पित्त की थैली को बेकार फजूल पैदा कर दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको ज़ायद पैदा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पित्त की थैली को निकाल दिया, इंसान फिर जिंदा है, फिर चल फिर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पित्त की थैली को अल्लाह ने फजूल पैदा कर दिया, पित्त की थैली की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आपसे बता दूं, पित्त की थैली इंसान के अंदर कितना ऊंचा मकाम रखती है कि जो खाना हजम होता है ना, वह सफरा और सौदा इन दो चीज़ों से मिलकर के हजम होता है। पित्त की थैली में से पित्ता जो होता है, पित्त की थैली जो होती है, उस सफरा को आंतों के ऊपर टपकाती है, जिससे खाना हजम होने में मदद मिलती है। और जब पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन करने वाले जब पित्त की थैली के अंदर पथरी बन जाती है और उसको पित्त की थैली को डॉक्टर हजरात निकाल देते हैं, वह हजरात फिर तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि खाना हजम नहीं हो रहा, खाना हजम करने की कोई दवाई दे दीजिए। फिर जल्दी से कोई दवाई कारगर नहीं होती, कोई दवाई जल्दी से काम नहीं करती। मैं एक डॉक्टर से मिला, वो डॉक्टर खुद आए दुकान पर। किसी ने उनसे बताया कि फला जगह दवा खाने पर पित्त की थैली की दवाई दी जाती है, पित्त की थैली की पथरी की दवाई दी जाती है कि पथरी बाहर निकल जाती है। वो डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आप दवाई देते हो? मैंने कहा जी हाँ देता हूँ। उन्होंने कहा कि पथरी निकल जाती है? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह पथरी निकल जाती है। उन्होंने कहा यह गलत है। मैं कहा क्यों? मैंने मालूम किया कि क्यों गलत है। उन्होंने कहा कि पित्त की थैली को अल्लाह ताला ने इस तरीके से पैदा किया कि उसके अंदर दवाई जा ही नहीं सकती, उसके अंदर दवाई पहुंच ही नहीं सकती। इस तरीके से अल्लाह ने पित्त की थैली को पैदा किया। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने उनसे जवाबन सवाल किया कि अगर सर में दर्द हो जाता है, इंसान उस सर के दर्द की दवाई खाता है, तो वो दवाई कहाँ पहुंचती है? वो चुप हो गए। मैंने कहा कि दवाई तो पेट के अंदर पहुंचती है और सुकून आराम सर में मिल जाता है। वो चुप हुए और थोड़ी देर के बाद उठ कर चले गए और ये कह करके गए कि ये पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती। लेकिन मैं आपसे ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने मरीजों का इलाज किया और अल्लाह का शुक्र है जिनका डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, आज वो चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। पित्त की थैली की पथरी बिल्कुल बाहर हो गई। आपसे भी नुस्खा बताता हूँ। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि नुस्खा भी शेयर कर दूं, आज नुस्खा शेयर कर देता हूँ। आप बना करके इस्तेमाल कराएं। आपके मिलने जुलने वालों में से, आप में से खुद परेशान हो तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह पित्त की थैली बिल्कुल साफ हो जाएगी। नुस्खा नोट कर ले। नुस्खे में आपको लेना है सना मक्की, नंबर 2 सौंफ, ये दोनों चीजें लेनी है आपको 30-30 ग्राम। नंबर 3 रेवंद खताई, सोरंजान शीरी और मीठा सोडा, ये तीनों दवाइयां आपको लेनी है 20-20 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है सौंठ सरफूका, ये आपको लेना है 40-40 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है संगदाना मुर्ग,
ये आपको लेना है 80 ग्राम। दोबारा फिर सुन लीजिए, सना मक्की, सौंफ 30-30 ग्राम, रेवंद खताई, सौरंजान शीरी, मीठा सोडा ये लेने हैं 20-20 ग्राम, सर्फ फूका और सौंठ ये दोनों चीजें आपको लेनी हैं 40-40 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है संग दाना मुर्ग, ये आपको लेना है 80 ग्राम। तमाम दवाइयों को लेकर के बिल्कुल बारीक कर लीजिए, आपकी दवाई तैयार है। इस्तेमाल करनी है कि आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। अब लेनी कहीं चीज से है वो भी दूसरा नुस्खा, एक नुस्खा और नोट कर लीजिए। उसमें 3 चीजें हैं, जैतून, कुल्थी, शहद। जैतून, कुल्थी, शहद यह हस्बे ज़रूरत ले लीजिए और इसका कहवा बना करके इसके कहवे से सुबह शाम ये दवाई लेनी है। आप महीना 1.5 महीना इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह पित्त की थैली बिल्कुल साफ हो जाएगी, पथरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। यह थी आज का हमारा नुस्खा। अगली वीडियो बनाने तक आपसे इजाज़त चाहता हूं और चलते चलते आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल तिब्बे कासमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बराह रास्त आप तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद हजरात तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।